दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आप पीएनबी से लोन कैसे ले सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर लोन कैसे लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सब्सिडाइज स्कीम है जिसमें आपको होम लोन दिया जाता है और उस पर आपको सब्सिडी भी दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। इस स्कीम में वही लोन ले सकते हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है। सभी बैंकों के पास, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके पास आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। आज हम सिर्फ पीएनबी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बाकी क्राइटेरिया सारे बैंकों में सेम है। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क हो सकता है या कुछ चार्जेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आइए स्टेप वाइज जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक की प्रधानमंत्री स्कीम के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं जो लोग एलिजिबल हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। पहले था कि इसमें 4 कैटेगरी थी, EWS, LIG, MIG1, MIG2। अब MIG1 और MIG2 को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो कैटेगरीज इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसमें बस अब 2 ही कैटेगरीज बच गई हैं। एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है 3 लाख या उससे कम है और जो वो घर बनाने जा रहे हैं उसका एरिया जो है वो 30 स्क्वायर मीटर के अंदर है। दूसरी कैटेगरी है LIG, लोअर इनकम ग्रुप हाउस होल्ड। उनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख से कम होनी चाहिए या 6 लाख तक होनी चाहिए, तब भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और उसमें जो हाउस का एरिया है, कारपेट एरिया, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है 60 स्क्वायर मीटर तक। और कारपेट एरिया क्या होता है इस पर भी हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लें और अच्छे से समझ लें कारपेट एरिया क्या होता है। और कारपेट एरिया जो है स्क्वायर मीटर में दिया है, इसको आप इजीली स्क्वायर फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे टाइप करेंगे स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। बेनिफिशियरी फैमिली क्या होती है। बेनिफिशियरी फैमिली जो होती है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप हस्बैंड, वाइफ, अनमेरिड चिल्ड्रंस को। इन सबको मिला के एक बेनिफिशियरी फैमिली बनती है। और जो बेनिफिशियरी फैमिली है उसके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए एनीवेयर इन इंडिया, तभी इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और इसके लिए उनको एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा कि उनके पास कोई भी पक्का मकान नहीं है। हस्बैंड या वाइफ या उनके अनमैरिड बच्चों के नाम पे इंडिया के किसी भी कोने में पक्का मकान, पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। लोन अमाउंट मैक्सिमम 30 लाख सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग LTV एंड रिपेइंग कैपेसिटी। तो होम लोन की वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती है, बट इसमें मैक्सिमम आपको 30 लाख मिलेगा और वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। और लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसको भी मेंटेन किया जाएगा कि मार्जिन जो आपको खुद से देना है, प्रॉपर्टी की जो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है, उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख और आप 40 लाख के लिए अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करेगा जितनी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है और दूसरा कि आप कितने के EMI मैक्सिमम भर सकते हैं उसी के हिसाब से। क्योंकि यूजुअली 40 to 50% जो आपका सैलरी का पार्ट होता है वो टेक होम पे रहता है, वो आपके घर पे जाना चाहिए सेफली। बाकी का जो अमाउंट बचता है उसी से EMI ली जाती है। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना EMI भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। लोन मार्जिन अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 10% मार्जिन रहेगा। तो 20 लाख तक का, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10% मार्जिन के हिसाब से 1 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और 9 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 लाख से 30 लाख तक का लोन है तो 20% मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो 20% के हिसाब से 6 लाख आपको खुद से देना है और बाकी का
24 लाख आप लोन ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, उसी के हिसाब से आपको मार्जिन खुद से कंट्रीब्यूट करना है और बाकी के लोन अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिपेइंग कैपेसिटी। और एक चीज़ और है, जब भी आप घर लेते हैं या खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, आपकी उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं और स्टैम्प ड्यूटी भी काफ़ी हाई होती है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लोन के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट में। बट आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। लोन डिसबर्समेंट, तो लोन डिसबर्समेंट जो आपको मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि होम लोन आपको एकदम से डिसबर्स नहीं किया जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस पे और स्टेप वाइज आपको रिलीज किया जाएगा। और 4 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं की जाएंगी, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो सब्सिडी रिलीज की जाएगी बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में ही आपको दी जाएगी। सब्सिडी जो है 6.5% के हिसाब से दी जाएगी अप टू ए लोन अमाउंट ऑफ 6 लाख फॉर ए टेनर ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 साल तक ही आपको सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप टेनर आपका मैक्सिमम बढ़ा लीजिए, लेकिन आपको सब्सिडी जो है 20 साल तक मिलेगी और 6 लाख के अमाउंट पे मिलेगी। उससे ऊपर का अमाउंट जो होगा उसकी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सिडी आपको मिलेगी उसका अमाउंट रहेगा 2,67,280 रुपीज़। ये मैक्सिमम सब्सिडी है। आइडियल के सिनेरियो में, जैसे आपका अगर पीरियड कम है, 10 साल का ही आपने लोन लिया तो 10 साल तक आपको सब्सिडी मिलेगी, तो सब्सिडी आपकी कम हो जाएगी। लोन अमाउंट अगर आपका 3 लाख है तो उस केस में भी सब्सिडी आपकी कम हो जाएगी। तो सब्सिडी जो है वो डिपेंड करेगा। अगर आइडियल कंडीशन में सब कुछ प्रॉपर जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से लेते हैं तो मैक्सिमम 2,67,280 रुपीज़ की सब्सिडी आपको दी जाएगी और ये बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती है। लोन टेनर अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स और 30 ईयर्स इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम को मिला के भी 30 साल से ज़्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे और 70 ईयर्स की एज का मार्कअप रखा गया है। 70 ईयर्स तक सारा लोन आपका पे ऑफ होगा, 70 ईयर्स से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। और सब्सिडी का जो बेनिफिट है आपको 20 ईयर्स तक ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 20 साल तक की आपको सब्सिडी क्रेडिट होगी। 20 साल से ज़्यादा का अगर आपका टेनर है तो उसमें आपको क्रेडिट सब्सिडी नहीं दी जाएगी, आपको 20 साल तक सब्सिडी दी जाएगी। आप रीपेमेंट पीरियड 30 ईयर्स का रख सकते हैं, 20 साल तक सब्सिडी मिलेगी, बाकी के 10 साल नहीं मिलेगी। हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन, एडिशन ऑफ हाउस या फ्लैट। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टिल द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आपका लोन डिसबर्स हुआ था तब से लेके 18 महीने या कंस्ट्रक्शन का टाइम, जब भी आप, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 1 साल में हो जाती है तो 1 साल के अंदर ही सारा आपको लोन रीपे करना होगा। अगर 1 साल में नहीं खत्म होती है, 18 महीने तक आपकी कंस्ट्रक्शन चलती है तो 18 महीने मैक्सिमम रहेंगे। उससे ज़्यादा भी अगर आपका पीरियड कंस्ट्रक्शन चलता रहता है तो वो आपको उतना नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 18 मंथ्स का पीरियड आपको दिया जा रहा है। रिपेयर, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं घर में, उस केस में आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ रेनोवेशन। जहां आपकी रेनोवेशन जो खत्म हो जाएगी, अगर उससे पहले हो जाएगी तो कम होगा, अगर उससे बाद में होगी तो 6 महीने का मैक्सिमम होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। परचेज के केस में मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स का मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट टिल द डेट ऑफ पोजेशन, या तो आपको पोजेशन मिलने तक या मैक्सिमम 3 महीने तक। इन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा वही आपका हॉलीडे पीरियड रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन सेम है जैसे होम लोन में डॉक्यूमेंटेशन आपसे ली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका KYC, आपके साथ जो भी कोबोरोअर्स हैं उनका भी KYC, इनकम प्रूफ डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशन, सैलरीड है तो सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी, फॉर्म 16 लिया जाएगा लास्ट 2 ईयर्स का। नॉन सैलरीड है, बिजनेसमैन है तो आपकी ITR रिटर्न की कॉपीज, बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसका प्रूफ। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में आपको, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, और अगर आप परचेज करना जा रहे हैं सेल एग्रीमेंट, तो डिपेंड करेगा नेचर, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 2 तरह के चैनल्स हैं। एक तो अगर आप डिजिटल मीडिया से अप्लाई करते हैं, दूसरा नॉन डिजिटल। PNB के लोन जो है वो इसी तरह से सेग्रीगेट किया जाते हैं, डिजिटल चैनल और नॉन डिजिटल चैनल। जो आप येलो में देख रहे हैं ये डिजिटल चैनल से अगर आप अप्लाई करते हैं, सिबिल स्कोर आपका 750 एंड अबव है
सैलरीड के लिए 6.85, नॉन सैलरीड के लिए 6.95, 700 टू 749 अगर आपका सिबिल है तो 7.05 फॉर सैलरीड, नॉन सैलरीड 7.15%, 650 टू 699 7.15%, 7.25%, 550 से लेके 649 तक अगर आपका सिबिल है तो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.65%। दूसरी ओर है जो ग्रीन में आप देख पा रहे हैं वो है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू डिजिटल मीडिया। 6.90%, 7%, 7.10%, 7.20%, 7.20%, 7.30% डिपेंडिंग अपॉन योर सिबिल स्कोर एंड योर प्रोफाइल आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अभी के लेटेस्ट रेट्स एंड रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन ने लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, बैंक में विजिट करके पूछ लें, नहीं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन सिक्योरिटी। तो होम लोन सिक्योरिटी के लिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उसका एक इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो होते हैं वो बैंक के पास रहते हैं जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जैसे ही आप सारा लोन रिपे करते हैं तो आपको आपके टाइटल डीड्स एज इट इज लौटा दिए जाते हैं। और जहां भी इक्विटेबल मॉर्गेज पॉसिबल नहीं होता वहां पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना लोन चार्जेस अप टू 6 लाख चार्जेस नील है। एडिशनल लोन अमाउंट है बियॉन्ड 6 लाख एज पर एग्जिस्टिंग होम लोन जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्ज किया जाएगा। दैट इज 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट। और फुल वेवर है प्रोसेसिंग चार्जेस पे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे फ्रॉम 1/9/2021 टू 31/12/2021। ये पीएनबी का भी फेस्टिवल ऑफर है, इस टाइम में शायद आपको प्रोसेसिंग चार्जेस का वेवर दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री आवास योजना बाय पंजाब नेशनल बैंक। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।